श्री गणेशाय नमः। हिंदू सनातन धर्म के सभी देवी देवता को अग्निमुखी कहा जाता है। आम हिंदू सनातन धर्मर समस्त देवा देवी को अग्निमुखी कहुए। अग्निमुखी का अर्थ है वर्ल्ड के अंदर जितने भी हिंदू सनातन धर्म के मंदिर के मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, यज्ञ के माध्यम से ही प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। अर्थात आप आज भी किसी भी मंदिर में यज्ञ अग्नि हवन अग्नि में मंत्र के साथ कुछ भी डालेंगे तो वह ही देवी देवता को प्राप्त होगा। देवी देवता हमारे ये रिचार्जेबल हैं, यह अग्नि और जल से रिचार्ज होते हैं। आपके जीवन में अनेक संकट समस्याएं हैं, आप ज्योतिषों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, अपना फ्यूचर आप पूछते हैं पंडितों को कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, आपका भविष्य कैसा होगा, यह अग्नि देवता तय करेंगे। हमारे हिंदू सनातन धर्म के 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता के कंट्रोलर हैं अग्नि देवता। और हवन और यज्ञ जो हैं, हमारे वेद शास्त्र के जितने भी मंत्र हैं, यह मंत्र अपने आप में सिद्ध हैं। हवन में डालते ही यह मंत्र ब्लास्ट होते हैं और रिफाइनरी के अंदर शिवलिंग के अंदर जाते हैं। आपके जीवन में जैसा भी दुख संकट समस्या है, यह दुख संकट समस्या आज का आपका नहीं है, यह लाखों वर्षों से आपके आत्मा में चले आ रहे हैं, आपके पूर्व जन्म का है, आपके पूर्वजों का है। तो यह जो समस्या है, पूर्व जन्म का पाप चल रहा है, पूर्व जन्म का श्राप चल रहा है, या यह जन्म में आपने जाने या अनजाने में कोई पाप कर्म किया हो, किसी को कटु शब्द बोला हो, गर्भ कलह यह श्रापित है, तो यह निवारण नहीं होते। हवन यज्ञ अग्नि में ब्लास्ट ही होते हैं और श्रेष्ठ होते हैं यज्ञ। तो हिंदू सनातन धर्म के मंत्र को वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी रहें, 7 समंदर पार भी रहें, तब भी भेजा जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक बच्चे को एक बार अमेरिका के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इंडिया का वो बच्चा था, तो वहां के डॉक्टर साहब भी इनबैलेंस हो गए। तो वह परिवार को मैंने कहा कि यह बच्चे के नाम से आप शनिवार को किसी भी शिव मंदिर परिसर में आप रुद्राभिषेक नमक चमक का हवन करवाएं, वह बच्चे तक मंत्र पहुंचेगा, वो बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारे हर मंत्र अपने आप में सिद्ध हैं, उन्हें सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे हवन सामग्री में या कोई भी पूजन हो, मेन ऑफ द मैच होते हैं त्रिशूल और येलो मास्टर, पीली सरसों। पीली सरसों से सभी मंत्र सिद्ध होते हैं। श्रद्धा भक्ति उपवास से हमारे कोई भी मंत्र कनेक्ट नहीं है। आज आपके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, पितृदोष है। पितृदोष अर्थात आपके पूर्वजों ने 10,000 वर्ष 5,000 वर्ष पूर्व कोई गलती से गलत काम किया हो, वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, उसी को ही कहा जाता है पितृदोष। और पितृदोष को ब्लास्ट किया जाता भगवान विष्णु के यज्ञ में। आप कहीं भी विष्णु का यज्ञ होता हो या 24 घंटा कहीं अखंड यज्ञ होता हो, पति और पत्नी जाएं, वहां 2-3 घंटा आहुति दीजिए, आपके दोष वहां ब्लास्ट होंगे। आज वर्ल्ड के 90% लोग आप परेशानी में हैं। वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, जितने भी जनसंख्या हैं, कई अरब है, उनमें से 140 करोड़ लोग, उनमें से 140 करोड़ लोग वर्ल्ड में टोटल कैलकुलेशन 140 करोड़ लोग साधना कर रहे हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हो रहा है। उसका कारण है उनके अंदर श्रद्धा और भक्ति प्रवेश है।
और जब तक श्रद्धा और भक्ति प्रवेश होगा तब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। सिद्धि यह सिस्टम से कनेक्ट है, सिद्धि उपवास व्रत से कनेक्ट नहीं है, यह पैदल चलने से कनेक्ट नहीं है। 90% लोग आप तंत्र में बंधन है, वर्ल्ड का कोई तंत्र खोल नहीं सकता, क्योंकि आप जिस जमीन में रहते हैं, जिस लैंड में रहते हैं, वह नाक फांस से बंधन है। आज मानव धन से बहुत परेशान है, या अपने बच्चों को विद्वान बनाना चाहते हैं। तो हमारे सभी ऋषि मुनि यह वैज्ञानिक थे, उस जमाने में स्कूल नहीं थे और उन्होंने वेद शास्त्र लिखा है। बच्चों को विद्वान बनाना है, उनके नाम से यज्ञ करवाना। 100% बच्चे विद्वान होंगे, उनको शिव मंदिर भेजे। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, गुरुजी हम घर में 15 साल हो गया शिव जी का पूजन कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। अब गांव के शिव मंदिर में जाइए, अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में जाइए, और जो शिव जी के भक्त हैं ऑल वर्ल्ड, आपको जानकारी देना चाहता हूं, यह शिवलिंग शिव जी जो है ये सुप्रीम पावर है, या अग्नि तत्व और जल तत्व हैं। आप सिर्फ जल चढ़ाते हैं, लेकिन आपको वर्ल्ड के किसी भी मंदिर में अखंड दीपक जलवाना पड़ेगा सरसों तेल का, और यज्ञ करवाना पड़ेगा, क्योंकि शिव जी जिसे आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न होते हैं जिसके ऊपर, उसी को बोलते हैं कि बेटा जा यज्ञ करवा। तो शिव भक्त 25 वर्षों से आप जा रहे हैं मंदिर में, सिर्फ जल चढ़ा रहे हैं, यही कारण से आपको कुछ नहीं मिल रहा। आज आपके बेटा बेटियों का व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, शादी विवाह में अड़चन है, घर में कलह है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ये किस्मत नाम का कोई चीज नहीं है। आप शिवलिंग में जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु का यज्ञ करवाएं। भगवान विष्णु का यज्ञ पितृदोष, पूर्व जन्म के दोष, यह जन्म के दोष, यह पालनहार है, कर्ज से आपको मुक्त कर दें, सूर्य की तरह चमकदार बना दें। हमारे 5 श्रेष्ठ देवी देवता हैं, श्री गणेश, विष्णु, सूर्य, शिव और दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी को भी कंट्रोल करते भगवान विष्णु। आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर हैं, आप ये अंगूठी वो अंगूठी पहनने का जरूरत नहीं, रुद्राक्ष का माला धारण कीजिए और शिवलिंग में जल के साथ हल्दी पाउडर डाल के चढ़ाएं। और कहीं भी कोई भी यज्ञ होता हो, आप हल्दी दीजिए। यह जो हल्दी पंसारी के दुकान में मिलता है ना, हल्दी करीब 150 रुपीज पर केजी। तो ये हल्दी जो है आपके ग्रह को मजबूत करेंगे। आज का मानव सोच रहा है कि हम जमीन में बीज नहीं बोएंगे और घर में अपने आप अनाज आ जाए। यह सोच ही मानव को नीचे की ओर ले जा रहा है। आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, धन चाहिए, आयु चाहिए, आरोग्य चाहिए, लेकिन आप यज्ञ का पथ भूल गए हैं। भारत और विश्व भूमि यह भगवान विष्णु का भूमि है। पितृदोष वर्ल्ड का कोई पंडित निवारण नहीं कर सकता। ओनली यज्ञ और सरसों तेल का अखंड दीपक। अनेक परिवार मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि बाबा शादी के अनेक वर्ष हो गए हैं, बेटा नहीं है। तो हम बोलते हैं कि यज्ञ हमारे हर महीने चलते हैं, उस यज्ञ में आप पति पत्नी आ जाओ। पूछते हैं खर्चा कितना लगेगा। एक ब्राह्मण आपके पास बैठेगा आपके साथ और हवन सामग्री उतना ही लगेगा। ब्राह्मण देवता तो दक्षिणा लेंगे और हवन सामग्री तो बहुत ही कम खर्च में बतलाता हूं। तो खर्च देख के बोलते हमारे पास पैसा नहीं है, और कुछ ही दिन के बाद हम उनको देखते हैं कि बाय प्लेन
वह दिल्ली और दिल्ली से जम्मू जाते हैं और वहाँ रेलवे स्टेशन में डांस करके वीडियो बना के टाटस में छोड़ते हैं। तो अब कहाँ से पैसा आया? बेटा चाहिए पितृदोष निवारण, तो ब्राह्मण देवता एक आपके बैठेंगे, आप उनको डायरेक्ट दक्षिणा दे दीजिए। और जो हमारे हम यज्ञ करवाते हैं, एक कुंड, कोई ताम झाम नहीं करवाते, यज्ञ सामग्री दे दीजिए। 24-24 घंटा यज्ञ चलते हैं। जिसका धन बंधन हो गया, विष्णु यज्ञ से धन खुलेंगे। दुर्गा देवी को प्रसन्न करना हो, पहले विष्णु का यज्ञ, उसके बाद दुर्गा देवी प्रसन्न होती हैं। जितने भी विश्व के धनवान हैं, आप देखिएगा नवरात्रि के बाद वह शिव मंदिर में 24-24 घंटा रुद्राभिषेक, नमक चमक, अखंड यज्ञ करवाते हैं, विष्णु का यज्ञ करवाते हैं। उन्हें मालूम है कि दुर्गा के नवरात्रि का सभी मंत्र शिवलिंग में ही प्रवेश करेंगे। भगवान विष्णु कंट्रोल करते हैं, कामाख्या देवी, शिव जी और वेद माता गायत्री। आपके अंदर श्रद्धा भक्ति प्रवेश कर गया, फेल। आपको हर क्षेत्र में जय विजय होना है। आप जल देवता, पानी शिवलिंग में चढ़ा और अग्नि, यह 33 कोटि देवी देवता को कंट्रोल करते हैं। हवन यज्ञ अग्नि, ଯାହାକୁ ବିବାହର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସନ୍ତାନ ହଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷ ଅଛି। ପିତୃଦୋଷ ପ୍ରତିକାର ଯଜ୍ଞରେ ହିଁ ପ୍ରତିକାର ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବନ୍ଧନ ଯଜ୍ଞରେ ହେବ। ଯାହାକୁ ପୁଅ ଦରକାର, ତେଜସ୍ୱୀ, ପିତୃଦୋଷ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିବେ, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା ଆଉ ଯଜ୍ଞ ସାମଗ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ। ୱାଇଫ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇକରି ଯଜ୍ଞରେ ବସନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଖଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଶନିବାରରେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଟା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ପାଖରେ ବରଗଡ଼ରେ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇ ଆମର ମିଳିତ ଏହି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ବରଗଡ଼ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଦୀପକ ଦାସ ଆଉ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଯଜ୍ଞଟା ହେଉଛି। ଆପଣ ଦୀପକ ଦାସ ଆଜ୍ଞାକୁ डायरेक्ट पैसा दिंतु, मोहर कौन सी कमीशन भी नहीं। आप दीपक दास हमारे ब्राह्मण देवता को डायरेक्ट पैसा भेजिए, आपका एक ब्राह्मण वहाँ हम बिठा देंगे। मेरा कमीशन नहीं है। मेरा नाम है सुनील अग्रवाल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र, दुर्गा सप्तशती का ऑल वर्ल्ड ट्रेनिंग देता हूँ। और मेरे साथ वर्ल्ड के अंदर हिंदू, सनातन, मुस्लिम, सिख, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन भाई तो बहुत जुड़ते हैं, जैन भाई भी जुड़ते हैं और पारसी भी जुड़ते हैं। यह धरती पे मानव अगर है तो 84 लाख देवी देवता के शिष्य राक्षसी शक्ति भी हैं। हमारे इस धरती पे 84 लाख योनियां हैं, 33 प्रकार देवी देवता हैं। तो 84 लाख जो योनि है उनमें बहुत खतरनाक योनि है, बहुत खतरनाक योनि। आप अगर सोचो कि हम मानव ही सब कुछ हैं, फेल हो जाओगे। दुर्गा नवरात्रि क्यों करवाए जाते हैं? कि सभी पाप श्राप यज्ञ के माध्यम से ब्लास्ट हो और इस पृथ्वी धरती पे जितने भी अदृश्य नाग सर्प हैं जो कि मानव को डस देते हैं, साल में करोड़ों मानव मर जाते हैं हार्टफेल से, डस देते हैं, उनसे बचाने के लिए दुर्गा नवरात्रि किया जाता है। उनसे बचाने के लिए गायत्री यज्ञ किया जाता है। हर मानव के साथ पाप श्राप चलते हैं। जन्म कुंडली गणितीय धोखा है। आपके जीवन में जैसा भी दुख संकट समस्या हो, या आप अपने बेटा बेटियों का और अपना फ्यूचर अगर उज्जवल करना चाहते हैं, शिवलिंग में जल और हवन यज्ञ और अखंड दीपक का सहारा लीजिए। जितने भी दोष हैं, जितने भी राक्षसी शक्तियां हैं, सब दोष जल जाएंगे, राक्षसी शक्ति आपसे दूर हो जाएंगे।
अगर मानव सोचे कि फ्री में अपने घर घर में पूजन करके सुख शांति धन कुछ भी नहीं मिलेगा, 2001 को यह कल्प वृक्ष दुर्गा सप्तशती का मेरे आत्मा में सिद्ध है। दुर्गा सप्तशती यह अमृत में कल्प वृक्ष है। आपके घर में 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, आप और फैमिली मेंबर्स के नाम से 24 घंटा किसी भी शिव मंदिर में, किसी गायत्री मंदिर में, किसी दुर्गा देवी के मंदिर में आप इसका अखंड हवन करवा दीजिए और देखिए आपके बच्चे शेर की तरह हो जाएंगे। दुर्गा सप्तशती से जो कनेक्टेड हैं देवी देवता, उनका भी साथ में हवन होगा। शेर हो जाएंगे आपके बच्चे, पढ़ाई में तेज हो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं मां के गर्भ से जो संतान जन्म हो रहे हैं, मंद बुद्धि, आंखों में चश्मा, कमजोर, और माता पिता का दिल जैसे डर रहा है, घबरा रहा है, वैसा बच्चे भी घबरा रहे हैं। पानी को अगर शुद्धिकरण अगर न किया जाए तो पानी पीने के पानी में दुर्गंध आ जाता है। तो धन को शुद्धिकरण, सोना को शुद्धिकरण यह अग्नि यज्ञ के माध्यम से ही किया जाता है। आप अपने बच्चों का फ्यूचर को यज्ञ के माध्यम से बना सकते हैं। यज्ञ अनुष्ठान से बीमारी स्तंभन हो जाए, अकाल मृत्यु दोष टल जाए। मेरे जान पहचान में अनेक परिवार हैं जिनके घर में अकाल मृत्यु हुए हैं। हम तो उनको अनेक बार बोले हैं कि घर का मंदिर छोड़ दो, गांव के शिव मंदिर में जाओ, वहां अखंड यज्ञ करवाओ 24 घंटा। अकाल मृत्यु चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे सोते सोते हो, चाहे बीमारी से, यह राक्षस शक्तियों का खेल है। मेरा जन्म 1971 को हुआ। मां के गर्भ से मुझे तंत्र में बांधा गया था। मां के गर्भ में राक्षस शक्ति हर किसी के मां के गर्भ में प्रवेश करके बच्चों को बांध देते हैं, मुख को बांध देते हैं, बच्चे विद्वान नहीं हो पाते। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा 16 संस्कार में से पहला संस्कार गर्भ संस्कार जरूर कराए यज्ञ के माध्यम से, लेकिन आपने नहीं करवाया। तब बड़ा हुआ तो 4 वर्ष की उम्र में फिर से मुझे तंत्र में बांध दिया गया। और जो 4 वर्ष की उम्र में मुझे जो तंत्र में बांधा गया, ये हमारे एक दूर के रिश्तेदार ने मुझे बांधा था। मेरे जन्म से पहले मेरे पिताजी को तंत्र से बांध दिया गया था, सुख शांति धन को बांध दिया गया था। हम जिस मकान में रहते थे, अब तो बेच दिए, वह घर नाग फांस तंत्र से बंधन था। जीवन भर दुख पाए पिताजी, तो पूर्व जन्म का एक पाप कर्म पिताजी के साथ चल रहा था। फिर 2001 को इधर दुर्गा सप्तशती का सिद्धि चंडी पाठ मेरे आत्मा में, उधर कोई भला मानस मुझे मारने के लिए नाग तंत्र और अग्नि अस्त्र छोड़ दिया था, वह मैं खोला 2023 को। तो अब तंत्र से बंधन हो, बंधन कोई खोल ही नहीं सकता वर्ल्ड के अंदर। मुझे तो स्पेशली इस धरती पे भेजा गया कि मानव को बताओ, इस धरती पे इच्छाधारी नाग और नागिन अदृश्य शक्तियां, उनके मुख को बांधने के लिए नवरात्रि किया जाता है, मंत्र सिद्ध किया जाता है। रक्षां सहित्रोग्रविशाचनागा यत्रारो 10 सुबलानि यत्र दावान यत्र तथाब्धि मध्य तत्र स्थातुं परिपासी विश्व। आपके जीवन में जैसा दुख संकट समस्या हो, किसी के चरण शरण में मत जाए, शिवलिंग में जल चढ़ाएं और विष्णु का यज्ञ करवाएं। हर महीना हमारे चलते रहते हैं। हमारे घर में, पुराने घर में जितने राक्षस शक्ति, इच्छाधारी नाग नागिन, और 2001 को जब मुझे सिद्धि प्राप्त हुआ, मैं जिस कमरे में सोता था उस कमरे में 10 लाख इच्छाधारी नाग और नागिन मुझे मारने के लिए। तो मुझे भय से मुक्त यह दुर्गा सप्तशती से और शिवलिंग के अनुष्ठान यज्ञ से भय से मैं मुक्त रहा। नवरात्रि यह खुशियों का पर्व नहीं है,
90% मंदिरों में नवरात्रि फेल हो रहे हैं। 90%। यह शब्द मैंने आज से 28 वर्ष नीचे कहा था कि नवरात्रि फेल हो रहे हैं। और जो दुर्गा देवी के मंदिर के जो पंडित जी हैं, वो पंडित जी को कुछ भी नहीं मालूम। दिखा दीजिएगा मेरा वीडियो। दुर्गा देवी का नवरात्रि, यह मंत्र अपने आप में सिद्ध है। 9 दिन एक ही कुंड में लगाइए, दिन रात हवन, सब सिस्टम से हवन होता है। ऐसा नहीं कि प्रथम दिन भी 13 अध्याय, दूसरे दिन भी 13, तीसरे दिन भी 13, ऐसा नहीं होता। हर रोज प्रथम दिन बगड़ामुखी, गणेश सहस्त्र नाम, नवग्रह, फिर 13 अध्याय। दूसरे दिन वैसा विष्णु के साथ, तीसरे दिन रुद्राभिषेक नमक चमक के साथ बगड़ामुखी हर रोज डलेगा। ऐसा होता है मंदिरों में, हमने देखा। और आज के दिन में जो दुर्गा के भक्त हो, हम अनेक शहर में देखते हैं ये मंगल पाठ जो निकला हुआ है, मंगल पाठ, उसमें जो मंत्र हैं, दुर्गा सप्तशती के 2-4 मंत्र हैं। महिलाओं को जो नचा रहे हैं मंगल पाठ के नाम से, मंगल पाठ से कुछ मिलना है नहीं। श्रृंगार, सुहाग का पिटारा और गीत, कुछ नहीं मिलेगा। हमारे ये मंत्र जो है अग्नि तत्व हैं, हवन यज्ञ अग्नि में डालोगे प्राप्त होगा। अब जिसको सिर्फ पैसा चाहिए, अब विष्णु यज्ञ के पथ पे चलें। सुख शांति धन चाहिए, विष्णु और शिव जी को पकड़ें। मंगल पाठ 200-400 महिलाएं शामिल हो जाती हैं। कुछ मास्टर रहते हैं पुरुष, सुहाग का एक पिटारा पकड़ा देंगे, महिलाएं खुश हैं। सदा सुहागन का वरदान यह शिवलिंग के यज्ञ से प्राप्त होता है, कोई मंगल और संगल और फंगल पाठ से नहीं मिलता। दिखा दीजिएगा इन मंगल पाठ करने वालों को किस नाम सुनील अग्रवाल है, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, 10 लाख 20 लाख इच्छाधारी नाग नागिन से लड़ते लड़ते आज मेरा 55 ईयर्स हुआ है। मंगल पाठ के नाम से महिलाओं को धोखा। आज भारत और विश्व में सबसे ज्यादा धर्म के नाम से महिलाओं को धोखा दिया गया और महिला धोखा खाने के लिए तैयार हैं। महिलाओं को अगर हम यज्ञ में शामिल हो जाओ, बैठो, तो नहीं बैठेंगी, नहीं बैठेंगी, क्योंकि यज्ञ में नाच गाना होगा नहीं और मंगल पाठ में तो नाच ही नाच है। तो कोई मंगल संगल पाठ में शामिल मत हो। पैसा चाहिए, पितृदोष निवारण, सुख शांति धन, भगवान विष्णु को पकड़िए। पूछ लीजिए हमारे ब्राह्मण देवता को विष्णु का अर्थ क्या है। विष्णु आपके पालनहार, आपने विष्णु को त्याग दिया। इधर निशान याद